सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और आने वाले विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आप अपने घर पर ही रहकर कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो साइंस के अंदर लेवल 2 के अंतर्गत आता है। पादपों में पोषण से संबंधित मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तीसरा वीडियो इस टॉपिक के संदर्भ में मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है पादपों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। यहाँ पर हम पहले रोगों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जिससे आपका ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि किस तत्व की कमी से किस प्रकार का रोग होता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने मुख्य टॉपिक पादपों में पोषण के अंतर्गत पादपों में तत्व की कमी से होने वाले विभिन्न रोग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पोषक तत्वों के विभिन्न कार्यों पर पुनः एक बार थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन में यह चीज़ें रहे, ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में आप उसको आसानी से सॉल्व कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सको। तो सब फ्रेंड्स, सबसे पहले नाइट्रोजन जो पोषक तत्व पादपों में पाया जाता है उसके अंतर्गत मैंने बहुत कुछ पूर्व वीडियो में बता दिया है, लेकिन कुछ विशेष पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उस पर हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारा सबसे मुख्य और पहला पॉइंट है कि नाइट्रोजन की अगर अधिकता हो तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल जो गन्ने की होती है उसके अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ गन्ने में शक्कर की मात्रा घट जाती है। इसी प्रकार फास्फोरस जो कि एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है और फास्फोरस को ऊर्जा का स्रोत या एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है पादपों के लिए। उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वाहन में सहायता करता है। उसके पश्चात गंधक लेते हैं। गंधक का मुख्य कार्य जो होता है वो तिलहनी फसलों में गंधक तेल संश्लेषण एवं पर्णहरित निर्माण में सहायक होता है और तेल की प्रतिशतता को बढ़ाता है। गंधक प्याज, लहसुन, मूली, शलजम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार कॉपर हम लेते हैं। तांबा, तो तांबा पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है। दूसरा तत्व लेते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम भी एक विशेष प्रकार का तत्व है जो कि पादपों में एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी एवं शर्करा निर्माण में सहायक होता है। उसके पश्चात क्लोरीन। क्लोरीन पादपों में एंथ्रोसायनिन पिगमेंट का एक प्रमुख अवयव माना जाता है। उसके पश्चात पोटाश। पोटाश जो होता है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप जैसे शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज आदि का निर्माण एवं परिवहन करता है। चुकंदर, गन्ना, आलू आदि में स्टार्च का निर्माण
सर्वाधिक होता है, इसलिए इन फसलों को पोटाश की अधिक आवश्यकता होती है। इन फसलों की इस प्रवृत्ति को पोटाश की आरामदेह खपत या लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। इसी के साथ हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी यहाँ चर्चा करते हैं कि भारत में पोटाश बनाने का कारखाना जमशेदपुर बिहार में स्थित है तथा राजस्थान में फास्फोरस का उत्पादन उदयपुर जिले में होता है, क्योंकि यहाँ पर रॉक फॉस्फेट की चट्टानें पाई जाती है। ज़्यादातर फसलें जहाँ पर भूमि में वायु का संचार उपयुक्त होता है वहाँ N2 को नाइट्रेट NO3 या अमोनिया NH4 के रूप में ग्रहण करते हैं। धान एवं गन्ना या निचले क्षेत्रों की फसलें जहाँ पर पानी भरा होता है N2 को केवल अमोनिया के रूप में ही ग्रहण करते हैं। पौधे फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा में यदि ऑक्सीजन की कमी में हो तो पौधे नत्रजन का अवशोषण अमोनिया NH4 के रूप में करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों की कमी या अभाव के पादपों में क्या लक्षण होते हैं और उन तत्वों की कमी से पादपों में किस प्रकार के रोग होते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले फास्फोरस लेते हैं। फास्फोरस पौधे में गतिशील है, अतः लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर व फिर ऊपर की पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। आलू में पत्तियां प्याले के आकार की बन जाती है। गेहूं व गन्ने आदि की फसलों में कल्ले कम फूटते हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा परंतु किनारे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। अधिक कमी की स्थिति में कभी कभी पत्तियों और तनों का रंग गुलाबी हो जाता है तथा पौधा तरकू आकार का हो जाता है। उसके पश्चात हम कैल्शियम पर बात करते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण नई कोपलों के किनारे एवं अग्रज मुड़कर हुक जैसे हो जाते हैं। फल वाले वृक्षों की नई पत्तियों के किनारे एवं अग्रक वापस पीछे की ओर मुड़ने लगते हैं, जिससे कि वृक्षों में पश्चमारी रोग या शीर्षारंभी या डाईबैक के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात हम लेते हैं जिंक जस्ता। धान की पौधे जो होती है उनकी पुरानी पत्तियां लाल भूरे काशे रंग की हो जाती है, जिसे कि घान का खैरा रोग कहते हैं। मक्का के छोटे पौधों में जस्ते की कमी से श्वेत कली रोग वाइट बर्ड्स हो जाता है। जस्ते की कमी से नीचे की पत्तियां भूरी या कांस्य रंग की हो जाती है, जिसे ब्रॉन्जिंग कहते हैं। इस रोग की सर्वाधिकता सेम में पाई जाती है। उसके पश्चात हम लेते हैं बोरॉन। बोरॉन की कमी यहाँ हम रिजगे में देखते हैं। रिजगे की फसल में शीर्ष की पत्तियां और कलियां सफ़ेद रंग की हो जाती है, अतः रिजगे की फसल में बोरॉन की इस कमी को श्वेत शीर्ष रोग या वाइट टिप्स कहा जाता है। फूल गोभी की फसल में बोरॉन की कमी से भूरापन अथवा खोखला तना हृदय ब्रोविंग या होलो स्टम हार्ट रोग हो जाता है। इसी प्रकार चुकंदर की फसल में बोरॉन की कमी से अंतः विगलन रोग या हार्ट रोट हो जाता है। इसी प्रकार तांबे या कॉपर के अंदर हम देखें तो तांबे की कमी से
नई पत्तियां बौनी और पीली पड़कर मुरझा जाती है तथा धान्य फसलों में सुधार रोग हो जाता है। रिजगे के पौधों की पत्तियों का रंग हल्का पड़ जाता है और वो स्लेटी धूसर रंग की हो जाती है। उसके पश्चात हम मोलिब्डेनम के अंदर देखें तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण फूल गोभी की पत्तियों में उत्तक कट फट जाते हैं और पत्तियां पूंछ के समान दिखाई देती है। इसे फूल गोभी का विपटेल रोग या विपटेल कहा जाता है। और नींबू वंश के पौधों में पत्तियां पीली होकर गिरती है। इस प्रकार नींबू वंश का पित्त चिन्ह या येलो स्पॉट के नाम से इस रोग को जाना जाता है। इसी प्रकार हम मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीज की कमी से अनाज वाली फसलें विशेषकर जई में भूरा चित्तीदार रोग, ग्रे स्पिक्स, खेत वाली मटर में पंच चित्ती रोग, मार्क स्पॉट, पालक तथा सेम में पीला रोग, येलो डिजीज, चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग, स्पिकल येलो, गन्ने में धारीदार रोग और पहली अंगमारी अर्ली ब्लाइट्स आदि रोग लग जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों की एक टेबल दर्शा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत बीमारी का नाम, फसल, किस फसल के अंदर वो बीमारी होती है और किस तत्व की कमी के कारण वो बीमारी होती है, जहां आपको संक्षिप्त में जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ आपको यहाँ कुछ विशेष फोकस रखना है जिन्हें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रतिशतता के बारे में। तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस होता है। नाइट्रोफॉस्फेट में 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस होता है। मोनो अमोनिया फॉस्फेट में 11% नाइट्रोजन 48% फास्फोरस होता है और यह एक संयुक्त उर्वरक है। इसी प्रकार CAN आर्द्रताग्राही उर्वरक है। इसे उदासीन उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसान खाद के रूप में भी जानते हैं। पादपों में दिया जाने वाला यूरिया NH2CO NH2 जो होता है उसमें नाइट्रोजन एमाइड NH2 के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। इसी के साथ मैं आपको एक लघु पोषक तत्वों को प्रदान करने वाले यौगिकों की एक संक्षिप्त रूप में एक टेबल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें आपको सूक्ष्म तत्व प्रदान करने वाले कौन कौन से यौगिक हैं और कौन से सूक्ष्म तत्व प्रदान करते हैं और उनमें पोषक तत्व की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर संक्षिप्त में मिल जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब पहुँचते हैं अपने मुख्य प्रश्नों पर कि किस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे प्रश्न उत्तरों की स्लाइड। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है तो इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि या तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक जागरूक हैं। तो इस के आधार पर मैं आशा करता हूँ कि शायद आप अंत समय तक मेरी इस वीडियो को यूं ही देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।